आज पेशी। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई ने राजधानी दिल्ली में शराब नीति घोटाले के आरोप में सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। दरअसल आज सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई महीनों से जांच पड़ताल चल रही थी। इतना ही नहीं, रविवार को सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और फिर रविवार शाम 7 बजे के करीब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को एक राजनीतिक कदम बताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कल देर शाम गिरफ्तारी हुई है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, और आज उनकी कोर्ट में पेशी की जाएगी सीबीआई की तरफ से। हालांकि सीबीआई आज जरूर रिमांड मांगेगी उप मुख्यमंत्री की, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं शराब घोटाले से जुड़े हुए जिनके सीधे जवाब मनीष सिसोदिया की तरफ से नहीं दिए गए हैं। सीबीआई की तरफ से दरअसल यही दलील दी गई है कि इसीलिए गिरफ्तारी की गई है क्योंकि मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे रहे हैं, ना तो जांच में सहयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने का दावा भी लगातार किया जा रहा है। सीबीआई की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि कई सबूत जो हैं, कई मोबाइल फोन्स ऐसे थे जिन्हें नष्ट कर दिया गया, जिनमें कई सबूत थे शराब घोटाले से जुड़े हुए, और इसीलिए मनीष सिसोदिया से पूछताछ किया जाना है, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी कि संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सिसोदिया के रोड शो को भ्रष्टाचार को इवेंट मैनेजमेंट में बदलने का एक तरीका करार दिया है। स्वाभाविक है, जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच एजेंसी इमोशन पे काम नहीं करती। जांच एजेंसी टेक्निकलिटी पे काम करती है। अगर 45 मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय किए जाए, अगर सबूत मिटाने की कोशिश मोबाइल फोन के माध्यम से किया जाए, तो ये सारी चीजें सीबीआई और हमारी जो एजेंसीज हैं वो जानती है। वो पॉलिटिकल बॉडीज नहीं है, वो टेक्निकलिटी के आधार पर आगे बढ़ती है। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से आबकारी नीति में, शराब नीति में, एक्साइज पॉलिसी में आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो आपसे पूछताछ होगी। ने सवाल पूछा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज जो थी, कानून के मुताबिक ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें ठेका नहीं दे सकते थे, मगर क्या कारण था कि मनीष सिसोदिया जी ने बतौर शराब मंत्री दिल्ली को शराब में डुबोने के लिए आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को भी ठेका दिया। क्या कारण था कि कानून में एक प्रावधान है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन्हें रिटेल के काम में नहीं लाया जा सकता। इस पूरी एक्साइज पॉलिसी में कानून को दरकिनार करते हुए आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में डाला। इसका आपने किसी प्रकार से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। क्या कारण था? हमने पूछा कि 144 करोड़ रुपया आपने अपने इन मित्रों का, जो शराब के ठेकेदार थे, लाइसेंस फी आपने माफ किया। इसका कोई उत्तर नहीं है। रेटोरिकल उत्तर है कि बीजेपी हमें छोड़ना नहीं चाहती है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, मगर टेक्निकल उत्तर नहीं है। तो वहीं इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया को बेकसूर बताया है और उनकी गिरफ्तारी को गंदी राजनीति करार दिया। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। पिछले 75 साल में शायद ये पहला शख्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उम्मीद जताई थी। रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, गरीब आदमी, कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर उसको अच्छा भविष्य मिल सकता है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया था। एक शरीफ आदमी है मनीष, उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। सिसोदिया पर क्या आरोप लगे हैं, सबसे पहले आपको ये बताते हैं।
दरअसल मनीष सिसोदिया पर इस बात का आरोप लगा है कि एक्साइज मंत्री के तौर पर उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। इतना ही नहीं, तय प्रावधानों और नीति के खिलाफ जो है वो जाकर फैसले लिए गए। लाइसेंस फीस में खास लोगों को छूट दी गई शराब घोटाले के तहत। इतना ही नहीं, टेंडर के बाद खास लोगों को फायदा भी भेजा गया। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। ये दरअसल तमाम आरोप हैं जो मनीष सिसोदिया पर लग रहे हैं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी बड़ी प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दोपहर करीबन 12 बजे प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध आज करने जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि एक गंदी राजनीति का नमूना है और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए प्रदर्शन करेगी। तो एक तरफ जहां बीजेपी मनीष सिसोदिया पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आई, तो वहीं आम आदमी पार्टी सिसोदिया का बचाव करती हुई दिखाई दी। 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जो शराब घोटाले में आरोपी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मात्र शराब घोटाले में दोषी होने के कारण ही गिरफ्तार नहीं किया गया। शराब घोटाले में सिर्फ संलिप्तता ही नहीं पाई गई है, उन्होंने सबूतों को नष्ट करने का भी काम किया है, जो कि और भी ज्यादा संगीन बना देता है इस अपराध को। हर कुछ दिन बाद ये खुद ही जज बन जाया करते थे लोग, और हर कुछ दिन बाद यही जांच एजेंसी बन जाया करते थे। किसी ने सही कहा है कि अपराधी चाहे लाख बचने की कोशिश करे, साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश करे, लेकिन इस देश की जांच एजेंसियां, कानून अपराधियों तक पहुंच ही जाए। देश के एक क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते और आप ही के भाईचारे से एक पत्रकार होते हुए अपना सारा कैरियर छोड़कर आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर मनीष सिसोदिया जी को आज इन्होंने एक झूठे केस में गिरफ्तार किया है। मैं कहूँगा ये मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं है, लाखों बच्चों के भविष्य की और उनकी उच्च शिक्षा की अवमानना है। और आइए अब आपको ये बताते हैं कि मनीष सिसोदिया को आखिर किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। तो सबसे पहली धारा कौन सी है ये समझिए। दरअसल आईपीसी की धारा 120B यानी कि आपराधिक साजिश के तहत जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी धारा आईपीसी की धारा 477A यानी कि खातों का फर्जीवाड़ा। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 जिसमें लोक सेवकों की रिश्वतखोरी तक शामिल है। तो इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी से ये तो पता चल गया है कि किस तरह से चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इसे तानाशाही करार दिया। जो सरकारी गवाह है दिनेश अरोड़ा और जो बाकी लोग हैं विजय नायर और जो बाकी इसमें कल्पिट्स हैं, उनके आमने सामने कर दूध का दूध पानी का पानी पता लगे किस प्रकार से लिकर माफियाओं से पैसा लिया और लिकर माफियाओं का पैसा किस प्रकार से गोवा के अंदर और बाकी राज्यों के अंदर चुनाव में खर्चा। ये एक ऐसे शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई है जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके उनका भविष्य बनाने का काम कर रहा था। और अब आपके लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये शराब नीति केस है क्या जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। तो सबसे पहले इसको समझाने की कोशिश करते। देखिए, 17 नवंबर 2021 को एक नई नीति लागू की गई थी राजधानी दिल्ली में। दरअसल दिल्ली में 849 दुकानें खुलनी थी, सभी दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। शराब दुकानों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी, लेकिन लाइसेंस फीस 25 लाख से 5 करोड़ रुपए कर दिया गया।
इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि 8,900 करोड़ राजस्व जो है वो इससे मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ ईडी की बात करें तो ईडी ने यह दावा किया कि 2,800 करोड़ का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की वजह से ही ये शराब नीति लागू की जा रही है। इतना ही नहीं, लाइसेंस के लिए रिश्वत लेने का आरोप भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगा, जिसको लेकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। और आखिरकार में यह हुआ कि दिल्ली सरकार ने शराब नीति को रद्द कर दिया और अपना फैसला वापस ले लिया।